हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कह रही हूँ कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, बार बार आपके यही डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं सबका कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे EWS का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका SC/ST का हो, चाहे आपका OBC का सर्टिफिकेट हो, तो 22 जुलाई से पहले आप उसे बनवा लीजिए। ठीक है, चाहे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो पहले का कॉल लेटर था उसमें तो तब ये बोला गया था कि मतलब जिस दिन कॉल लेटर इशू होगा उससे 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उस 6 महीने के अंदर का हो चल जाएगा, उसके बाद का भी हो उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 24/12/2020 को कॉल लेटर इशू किया गया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस डेट से पहले 6 महीने जो भी हैं, मतलब उस डेट से जस्ट 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और इस बारी के जो नोटिफिकेशन है उसमें भी मेंशन कर रखा है उन्होंने कि जो आपका सर्टिफिकेट है EWS वालों के लिए तो खासकर बोल ही रखा है। बाकी मैं इसलिए सबको बोल रही हूँ कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 22 जुलाई से पहले बनवा लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बाद में अगर 6 महीने हो भी जाते हैं प्रोसेस को इंटरव्यू तक के, तो दोबारा बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने अगर पहली बात तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ऐसा है, 50% वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उससे बहुत लोग बाहर हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है 22 जुलाई से पहले अपने पास बनवा लो। डिग्री अगर आपके पास किसी भी जैसे BSc MSc या फिर जो भी आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उनकी अगर आपके पास, या फिर B.Ed की आपके पास डिग्री नहीं है तो वो मंगवा लो। 6 महीने लगते हैं प्रोविजनल डिग्री आने में। अगर ओरिजिनल नहीं मिल पा रही है तो उसे अपने पास ला करके रख लो। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखो, वो बाद की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 22 जुलाई के बाद ही मिलेगी फिर तो, जब 6 महीने वाली बात आ गई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने में ही आती है डिग्री। HNB की तो 1-2 महीने में ही आती है। ठीक है, 2-2.5 महीने भी उसको लग जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो अभी से, पहले ही लोग बाहर हो चुके हैं। अगर ज़रा सी गलती आप लोगों की तरफ से हो गई तो आप भी वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे DV में। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट चलते हैं वहाँ पर। मतलब बात अच्छे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी समझेंगे भी, लेकिन जो नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी हुई हैं उनको वो मना नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबका रिजल्ट, सब डॉक्यूमेंट्स अपने 22 तारीख से पहले रखो, चाहे आपका कोई सा भी कास्ट सर्टिफिकेट हो। EWS वाले बहुत परेशान हुए थे पिछली बारी, बहुत परेशान हो रखे थे सब लोग, आगे पीछे इधर उधर भाग ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, ये वो बहुत घूम रहे थे वहाँ पर ना स्टूडेंट्स जो भी थे। तो अपना सर्टिफिकेट बनवा करके रखो, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। और नोटिफिकेशन जो है उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखी हैं ये सारी चीज़ें कि आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ डेट भी आपका, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 22 जुलाई आपका कट ऑफ डेट है, उससे पहले अपने सब डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट वाले जितने भी क्रीमी लेयर वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और जो नॉन क्रीमी लेयर में है वो OBC में काउंट होंगे। ठीक है, और वो अपना सर्टिफिकेट बनवा करके रखें। ठीक है, जितने भी SC/ST वाले हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा करके रखें 22 तारीख से पहले ही, और जितने भी EWS वाले भी हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट 22 तारीख से पहले बनवा करके रखें। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, In case of candidates applying for the post of TGT, a valid CTET certificate issued on the before the last date of application is essential। मतलब CTET का रिजल्ट भी आपका पहले आ जाना चाहिए। हर चीज़, हर एक रिजल्ट आपके पास पहले होना चाहिए। डिग्री रिजल्ट्स के बारे में बोल रही हूँ मैं, डिग्री में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री तो बाद में ही आती है, ज़्यादातर आ भी सकती है नहीं भी, लेकिन अगर आप पहले मंगा के रख लेते हो, पहले आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है आपके पास, जैसे B.Ed की डिग्री ना हो अगर किसी के पास, या BSc की ना हो, तो अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट 6 महीने के, मतलब 2-3 महीने के अंदर, जल्दी भी आ जाती है, प्रोविजनल डिग्री आपको मिल जाएगी। प्रोविजनल डिग्री जो होती है वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। ठीक है, तो अपनी डिग्री मंगा करके रख लीजिए। कुछ भी चीज़ आपकी अगर प्रॉब्लम हो गई तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सब चीज़ें कह रही हूँ, अपनी हर एक चीज़ 22 तारीख से पहले कंप्लीट करके रखो। ठीक है, अगर डिग्री, अब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि अगर मेरी डिग्री बाद में आती है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है, जब वो चीज़ आएगी ही अब बाद में, तो फिर क्या कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली भी नहीं है, डिग्री में इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में आ रखे हैं, बट आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ज़रूर अपने पास रखना, DV के टाइम पर सबमिट होता है। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड भी अपने पास ज़रूर रखना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर
मांगी जाती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो भी वहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। तो अब जा कर के अपनी तैयारी में लग जाओ अच्छे से, और अब ज़्यादा टेंशन मत लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। जो चीज़ें आपके पास है उन्हें अपने पास रखो, ठीक। जो चीज़ें 22 तारीख से पहले बन सकती हैं उन्हें बनवा लो, जो नहीं बन सकती हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता फ़िलहाल। तो ज़्यादा टेंशन लेकर के, ज़्यादा सोच करके कोई फ़ायदा है नहीं। अपनी चीज़ें कंप्लीट रखो, बस मैं यही कहूँगी, ठीक है। और अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाओ, ताकि एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब 2-3 महीने में हो जाए मे बी। अपनी तैयारी अच्छे से करो बस, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस मत करो प्लीज़, ठीक है। और बीच बीच में मैं लाइव आती रहूँगी, ठीक है। रात को 10 बजे ही मैं लाइव आती हूँ। जब भी मैं लाइव आऊँगी तो मैं सेशन एक पहले से ही लगा करके रख दूँगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पूछ रहे हैं सब लोग, कि सीटेट का जो आपका पेपर होता है वो आप 3rd सेमेस्टर में दो, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में दो, मतलब फर्स्ट ईयर का तो नहीं माना जाता, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप सेकेंड ईयर में जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ जाते हो, 3rd सेमेस्टर में, सॉरी, सेकेंड ईयर में जब आप 3rd सेमेस्टर में आ जाते हो तो आप सीटेट का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। सीटेट का रिजल्ट आपका तब वैलिड भी माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। जब भी मैं लाइव आऊँगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेशन पहले से ही लगा के रखूँगी ताकि आपको पता चले। अब डाउट्स वाउट्स इतने ज़्यादा मत करो, इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। बहुत सारी वीडियोस एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम करके मैंने प्लेलिस्ट में बना करके रखी हैं, तो आप जा करके उन्हें देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो, ठीक।